अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3.6। ठीक है, तो 3.6 के अंदर हमें रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सीखते हैं कि रेडिकल्स क्या होता है और किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है √9। अच्छा देखिए, जो ये इस तरह से रूट का साइन होता है इसे कहते हैं रेडिकल साइन, और जो अंदर लिखा हुआ नंबर होता है चाहे वो ABC हो, XYZ हो या 9, 12, 50 वटेवर जो भी हो उसे कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो इसे सॉल्व किस तरह से करना है। देखिए 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, हमने इसे करना है स्प्लिट। तो जब मैं इसे स्प्लिट करूँगी तो ज़ाहिर है परफेक्ट स्क्वायर जो स्प्लिट होगा वो होगा 3 × 3 में। ठीक है, इस तरह स्प्लिट करना है आपको। जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस यही नंबर बन जाए। तो 3 3 से 9 यही नंबर बन रहा है। अब देखिए 3 दो है यानी कि इनका पेयर है, तो मैंने इनके ऊपर एक डैश लगा दिया कि भाई ये बार लगा दिया कि ये जो है ना एक पेयर बन गया है। जब आपके पास रूट के अंदर पेयर होगा तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा इस तरह। उसके ऊपर फिर आपको अंडर रूट का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेयर बन गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, √9 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 और ये हमारा आंसर बन गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 12। देखिए 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा कि हमें या तो दो जो है ना पेयर ऐसे मिलें जो परफेक्ट स्क्वायर हों, जैसे यहाँ पे 3 और 3 थे। तो अगर मैं 12 को स्प्लिट करूँ 2 और 2 में, देखिए 2 2 4 और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बन जाएगा 12। 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कराया। उसके बाद देखिए इसमें पेयर कौन है 2, इसके ऊपर हमने एक बार लगा दिया। अब क्या करेंगे, 2 तो बार लग गया है उसके ऊपर, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और जो 3 है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो √12 की जो सिंप्लीफाई फॉर्म है वो है 2 √3। ये हमारा हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है √32। तो √32 के लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी कुछ पेयरिंग। देखिए 32 की अगर मैं पेयरिंग करूँ, मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 × 4 को, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और अब मैं 4 4 से 16 बन गया, 16 2 सा क्या होता है 32। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास इसका पेयर बन गया। अब 4 पे मैंने बार लगा दिया क्योंकि ये 2 हैं, तो ये 4 जो है बाहर आ जाएगा एज इट इज़, और 2 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा और ये फिर हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास √50। तो √50 को जब हम यानी कि सिर्फ 50 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 ज़ा 50। देखिए 5 5 से 25, 25 2 ज़ा 50। ये हमारे पास एक पेयर बन गया, इसमें मैं बार लगा दिया, ये पेयर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 √128। देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर अब उन्होंने दिया है। 128 को जब हम स्प्लिट करेंगे, मैंने सबसे पहले इसको स्प्लिट करती हूँ 8 से। 8 8 ज़ार 64, ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। और 64 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 128 बन जाएगा। अब ये 8 बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर 6 है √147। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √147। ठीक है, तो अब √147 को हम किस तरह करेंगे। पहले मैंने इसको स्प्लिट किया 7 से। 7 × 7 इज़ 40, 7 7 से 49 और 49 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो बन जाएगा 147। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया और इसके ऊपर बार लगा दिया, ये एज इट इज़ बाहर आ गया और √3 ऐसे ही रह गया। ये हमारा बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 432। स्टूडेंट्स 432 को मैं स्प्लिट करूँगी 12 के टेबल से। 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 124। जब आप 124 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो ये बन जाएगा 432। ठीक है, तो ये अब एक बार लग गया इसके ऊपर और ये 12 बाहर आ गया और 3 जो है वो रूट के अंदर रह गया और ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है √16 डॉट √25। अच्छा, जहाँ पर भी आपको इस तरह का डॉट का साइन लगा हुआ नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है।
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 16 है और 25 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 16 भी रूट से एज इट इज़ बाहर आ सकता है और 25 भी रूट से एज इट इज़ बाहर आ सकता है। 16 कैसे बाहर आएगा, 4 बन के, ठीक है, और 25 किस तरह बाहर आएगा, 5 बन के। तो ये 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 से क्या बन जाएगा, 20। तो ये हमारा बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 144 अंडर रूट और 64। तो ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल सकते हैं इजीली। 144 जो है वो 12 बन के बाहर आ जाएगा और 64 बन गया 8। 12 और 8 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 8 96। तो ये हमारा सिंपल आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 अंडर रूट और अंडर रूट 196। स्टूडेंट्स ये दोनों भी जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 169 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, और 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। 13 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 182, और ये हमारा बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है अंडर रूट 64 और अंडर रूट 42। ये 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसे एज इट इज़ लिख देंगे 8, और 42 जो है इसे ना ब्रेक कर सकते हैं, ना इसके पेयर्स बन सकते हैं, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो बस इसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया और यही जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए क्या है रूट 128 और डॉट 75। देखिए 128 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 75 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि हम इसे स्प्लिट कर सकें। 128 को जो मैंने स्प्लिट किया है वो है मैंने किस तरह किया है, हाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 से 16 बन जाएगा, और जब 16 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा 128। फिर डॉट का साइन, फिर 75 को मैंने स्प्लिट किया है 5 से, टेबल से पहले 5 5 से 25, और फिर इसको आप 75 को 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 75 बन जाएगा। अब ये 4 का पेयर बन गया और 5 का, तो ये तो यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ रह गया 8, और ये 5 बाहर आ गया और यहाँ रह गया 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 5 से बन गया 20, और 8 और 3 जो है वो 8 इंटू 3 इस तरह बन गया, तो ये बन गया 20 और 8 3 ज़ा 24। अब देखिए 24 को भी हम मज़ीद स्प्लिट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो मैं 24 को भी स्प्लिट कर लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 में। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे डॉट है, 2 बाहर आ गया और यहाँ रूट में रह गया 4। 20 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 22 से 40, और ये जो 4 है ये एज इट इज़ रूट में रह गया। तो हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आई है इसकी, ये आई है 40 रूट 4। तो ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो रेडिकल्स हैं इनकी सॉल्यूशन समझ में आई होगी। एक्सरसाइज का जो बाकी का पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में सॉल्व करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।